जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरएल लोड का कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड देखा था। अभी हम डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड देख रहे हैं। ये सर्किट डायग्राम वही रहेगा, आर के साथ एल लोड लगा रखा है। इसमें जो उसमें हम 600 मिली हेनरी ले रहे थे, यहाँ पर 200 मिली हेनरी ही लेंगे डिसकंटिन्यूअस कंडीशन के लिए। जैसे उसका ये फोर्थ थरिस्टर के बारे में हम पहले से बता चुके हैं, तो अभी दोबारा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फार्मूला इसका होता है कि आपको पता है कि यदि हम फर्स्ट साइकिल लिए हुए हैं तो यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आउटपुट मेरा यहाँ से आना स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि नेगेटिव में जाता है, क्योंकि करंट डिस्चार्ज करने के लिए इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पर। तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है तो पाई प्लस अल्फ़ा, ये पाई प्लस जो अल्फ़ा है, उस टाइम में पाई प्लस ये अल्फ़ा ही रहता था, लेकिन यहाँ पर ये पाई प्लस जो अल्फ़ा ये बीटा कंसिडर होता है, बीटा कंसिडर होता है। तो ये आपको फार्मूला पता है कि 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब यहाँ से जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से पता है कि अल्फ़ा से हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी आया, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा। जब हम इसको किए अपर से लोअर लिमिट रखे तो यहाँ से हमारा ये जो पाई प्लस अल्फ़ा है, पाई प्लस अल्फ़ा को हमने बीटा से कंसिडर कर दिया है। पाई प्लस अल्फ़ा को किससे कंसिडर कर दिया है? बीटा से, क्योंकि बीटा यहाँ पर होता है। तो बीटा से जब कंसिडर करेंगे तो हमने क्या किया है कि यहाँ से हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा। तो हमने रख लिया है कि कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस बीटा, यहाँ पर Vm/पाई। तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस का फार्मूला बन जाएगा। जब भी हम आउटपुट रखेंगे तो हम इसी में रख कर कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल है और इसमें हम रीडिंग लेंगे। जैसे हम अभी सर्किट डायग्राम पर चलते हैं, जो पी ट्रेनर है आपको हम दिखा देते हैं। जैसे आपको हमने बताया है कि इसको मिनिमम रखना है, इस सिलेक्टर को 4 पर सेलेक्ट करके रखना है। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है क्योंकि इसका 4 पर ही है इसका सिलेक्टर, तो 4 से सेलेक्ट कर रखेंगे। जैसे कि हमने आर लोड में ये कनेक्शन किया था 4 थरिस्टर का, थरिस्टर 1, थरिस्टर 2, थरिस्टर 3, थरिस्टर 4 का हमने ये कनेक्शन कर लिया है। जब हमारा लोड की बारी आती है कि आर के साथ एल लोड हमने कनेक्ट किया है, जैसे जब हम कंटिन्यूअस कंडीशन लिए थे तो आपको हमने बताया था कि हमको 600 मिली हेनरी लेना है। तो 600 मिली हेनरी के लिए हमने सीरीज में इंडक्टर ऐड किया था। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर इंडक्टर ऐड किया है, ये 200 हो गया, ये 200 सीरीज में, और देन यहाँ पर हम 200 ऐड किए हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने ऐड किया है, ये मेरा 200 तो ये 200 और 200 600 मिली हेनरी हो गया। अब हमको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन कंडीशन में हमको क्या करना है, केवल 200 मिली हेनरी लेना है। तो हमको इस सीरीज में हटा दे रहे हैं। हमने सप्लाई ऑन कर दिया है। जैसे डीएसओ में आप देख रहे हैं कि इनपुट सिग्नल का प्रॉपर से वेवफॉर्म आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ट्रेनर में भी सप्लाई ऑन कर दिया है, ट्रेनर में भी सप्लाई हमने ऑन कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं, फायरिंग एंगल प्रोवाइड करा रहे हैं। फायरिंग एंगल प्रोवाइड करा रहे हैं तो देखिए आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो गया, मेरा आउटपुट दिखना स्टार्ट हो गया। ये ब्लू कलर वाला आउटपुट है मेरा, आउटपुट मेरा दिखना स्टार्ट हो गया, आउटपुट मेरा दिखना स्टार्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ऊपर कर रहे हैं हम। जैसे कि आप ये ट्रेनर आप पहले देख चुके हैं आर लोड के लिए। जैसे आर लोड में कनेक्शन करना 4 थरिस्टर को, उसी टाइप में हमने ये आर एल लोड में भी 4 थरिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आर के साथ हमने 200 मिली हेनरी का, क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में हमने 600 मिली हेनरी लगाया था सीरीज में कनेक्ट कर कर। अभी हम केवल 200 मिली हेनरी लगा रहे हैं। ये 200 मिली हेनरी का आपको दिख रहा है कि 200 मिली हेनरी का मेरा ये इंडक्टर लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग लेते हैं बारी बारी से, नोब को मूव कराते हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा आउटपुट का सिंबल आने लगा है, ब्लू कलर वाला आउटपुट है मेरा। हम मूव करा रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग हम देख रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग हमारा 3 डिवाइडेशन पर है, यानी फर्स्ट रीडिंग हमारा अल्फ़ा आएगा कितना, 54। अल्फ़ा हम ले रहे हैं 54। बीटा हमको लेना है। जैसे बीटा लेना है तो बीटा लेने के लिए हम आपको बताए थे कि जो नेगेटिव साइकिल का होता है वो मेरा बीटा होता है, और वो 0 से लेकर यानी पाई से लेकर अब बीटा को ऐड करना रहता है। तो ये मेरा 1 डिवाइडेशन से ज़्यादा है, यानी 25 27 मान के चलते हैं, क्योंकि ये हाफ डिवाइडेशन के बीच में है। तो हाफ डिवाइडेशन में 9 आएगा, क्योंकि 18 का हाफ 9 होता है। तो 9 और 18 यानी 27, यानी बीटा हम लेते हैं 27 का।
27 डिग्री बीटा लिए और इसमें क्या होता है, पाई ऐड हो जाता है, यानी बीटा जो होता है पाई ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 27 207 डिग्री बीटा मेरा हो गया। और हम आरएमएस देख रहे हैं, यहाँ पर आरएमएस मेजर बटन दबाना है पिछले की तरह, मेजर बटन या मेजर लिखा हुआ है, मेजर बटन हम दबाए, मेजर बटन लिखा हुआ है, मेजर बटन दबाए हमने, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100 कराए। हम देख रहे हैं कि मेरा आया है 251.4 आरएमएस। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे 251.4 वोल्ट आरएमएस। हमको क्या करना है, पीक वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है आपको पता है, √2 से मल्टीप्लाई कर देना रहता है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम देखते हैं कि इसका वोल्टेज कितना आ रहा है मीटर में, डीसी मीटर में, चलते देखते हैं। चलिए 167 मतलब 167.7 वोल्ट। दूसरा रीडिंग लेते हैं हम, दूसरा रीडिंग लिए, यहाँ देखिए नोब को कम करते हुए दूसरा रीडिंग यहाँ पर लिए हम, दूसरा रीडिंग लिए यहाँ पर। तो दूसरा रीडिंग हम देखिए यहाँ पर दूसरा रीडिंग ले रहे हैं, तो बढ़ाते जा रहे हैं 90 पर, 90 पर आ गया हमारा, यानी 5 डिवाइडेशन पर है 90 पर। तो अल्फ़ा मेरा 90 डिग्री, अल्फ़ा मेरा 90 डिग्री, बीटा लगभग वही है, तो बीटा हमारा हो जाएगा 260 डिग्री, 260 डिग्री, बीटा मेरा 260 डिग्री। अब हम ये आरएमएस वही रहेगा, पीक वोल्टेज वही रहेगा, आरएमएस वही रहेगा, पीक वोल्टेज मेरा वही रहेगा। अब हम आते हैं कि मेरा डीसी मीटर में क्या रीडिंग बता रहा है। डीसी मीटर में 102.4 वोल्ट, 100 मैक्सिमम लेंगे क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 102.7 वोल्ट, 7 को चालू है कि बंद है। यहाँ पर जो उस टाइम लिए थे 202 लिखते हुए हैं, चलिए ठीक है, चलो यहाँ पर हम 7 डिवाइडेशन पर आ रहे हैं, 7 थोड़ा सा कम है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये नहीं। अब मेरा 7 डिवाइडेशन पर आया, 7 डिवाइडेशन मतलब 18 × 7 यानी 126, तो 126 डिग्री मेरा अल्फ़ा हुआ, अल्फ़ा मेरा हुआ 126 डिग्री। बीटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, यानी हम मान के चलते हैं कि बीटा मेरा 30, यानी वही है अप्रोक्सीमेट 207 डिग्री। और हमारा आप देखते हैं डीसी मीटर में क्या है, 43.3 वोल्ट। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूला में हमको करना है Vm/पाई इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा पर। फार्मूला में हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ से है, जैसे VRMS अभी हम लोगों ने कंसीडर किया था 251.4 वोल्ट, और जब हम मैक्सिमम पीक वैल्यू निकालते हैं तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने √2 का मल्टीप्लाई किया तो 355.53 वोल्ट। एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो निकालते हैं उसका फार्मूला अभी हमने आपको दिखाया कि V0 बराबर Vm/पाई इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अल्फ़ा 54 एवं बीटा 207 डिग्री के लिए जब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो V0 बराबर Vmax/पाई, Vmax का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया 3.15, कॉस 54 माइनस कॉस 207, इसका मान नेगेटिव में आया 0.891, इस दोनों माइनस माइनस मिलके ऐड हो गया। और जब ये कैलकुलेशन पूरा हमने किया तो मान आया 167.33 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिख दे 167.33 वोल्ट। हम देख रहे थे उस टाइम आया था हमारा, जब हमारा डीसी मीटर बताया था तो 167.7 वोल्ट, ये काफ़ी नज़दीक वैल्यू है।
तो उसी टाइप से हम आपको बताते हैं कि आगे का कैलकुलेशन आप 90 पर कर लीजिएगा, बीटा को 207 रखकर। फिर तीसरा रीडिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 126 पर, बीटा को 207 डिग्री रखकर। ये 43.3 वोल्ट है और कैलकुलेशन कर कर आगे की फाइल आप लैब में सबमिट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।